गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विवेकानंद की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, कल हमने सॉल्व किया था 2.2 एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन तक। अब उसके आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आइए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट px इक्वल टू x प्लस 5, सेकेंड पार्ट px इक्वल टू x माइनस 5, थर्ड पार्ट px इक्वल टू 3x माइनस 2, फिफ्थ पार्ट px इक्वल टू 3x, सिक्स पार्ट px इक्वल टू ax a नॉट इक्वल टू 0, सेवन पार्ट px इक्वल टू cx प्लस d, c नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर। सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट हमें इसमें क्या करना है, जो हमारे पास px इक्वल टू एक्स प्लस 5 पॉलिनोमियल दे रखा है, इसमें हमें जीरो पॉलिनोमियल फाइंड करना, मींस x की वैल्यू फाइंड करना है कि x की वैल्यू वो क्या होनी चाहिए जिससे हमारा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। फर्स्ट पार्ट px इक्वल टू एक्स प्लस 5, जीरो पॉलिनोमियल, देन px इक्वल टू 0। px की वैल्यू 0 पुट करनी है, तो px में हमारे क्वेश्चन है हमारे पास x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 5 को ट्रांसफर कर दिया तो x इक्वल टू माइनस 5। तो जो x की वैल्यू माइनस 5 हुई है, अगर इस वैल्यू किस पॉलिनोमियल के अंदर अगर पुट करेंगे तो यहां पे 0 आंसर आएगा। देखो x की वैल्यू अगर माइनस 5 प्लस 5 0 हो जाएगा, तो हेंस इट इज ए जीरो पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 5। ये इसका आंसर हो गया। जो x की वैल्यू माइनस 5 है, उस पॉइंट पर ये पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। इस तरह से सेकेंड पार्ट px इक्वल टू x माइनस 5, 0 पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है, इसलिए देन px इक्वल टू 0। यहां पर px की वैल्यू x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 मीन्स x की वैल्यू 5। x का आंसर है, अगर इसके अंदर 5 पुट करेंगे तो ये इसमें भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हेंस इट इज ए पॉलिनोमियल एट इट इज ए जीरो पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 5। थर्ड पार्ट px इक्वल टू 2x प्लस 5, जीरो पॉलिनोमियल, देन px इक्वल टू 0 मीन्स 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। स्टूडेंट अच्छे से आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो पॉलिनोमियल है उसको हमें 0 की इक्वल लेना है, तो वहां से x की वैल्यू शो होगी। 2x इक्वल टू 5 को ट्रांसफर किया माइनस 5, x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2, तो यहां पे x की वैल्यू माइनस 5 बाई 2 सॉल्यूशन हुआ। तो हेंस इट इज ए जीरो पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू माइनस 5 बाई 2। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 3x माइनस 2, px इक्वल टू 3x माइनस 2, जीरो पॉलिनोमियल, देन px इक्वल टू 0, px की वैल्यू 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू यहां 2 बाई 3,
x की वैल्यू यहां 2/3 शो हो गई, हेंस इट इज ए जीरो पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2/3। इस तरह से फिफ्थ पार्ट px इक्वल टू 3x, जीरो पॉलिनोमियल, देन px इक्वल टू 0, px की वैल्यू यहां 3x है, तो 3x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0/3, तो x इक्वल टू 0, 0/3 मीन्स 0, हेंस इट इज ए जीरो पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। सिक्स पार्ट px इक्वल टू ax a नॉट इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहां पर ax और a नॉट इक्वल टू 0 दे रहा है, इसका मतलब ये है अगर यहां a की वैल्यू जो हमारे पास पॉलिनोमियल अगर a की वैल्यू 0 होती तो 0 इंटू एक्स 0 हो जाता, तो px इक्वल टू 0। अब 0 को 0 की इक्वल करते तो x की वैल्यू नहीं हो पाती, क्योंकि यहां पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 रख देंगे तो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, इसलिए x की वैल्यू नहीं हो पाएगी। इसलिए यहां पर a क्वेश्चन में ही दे रखा है, a नॉट इक्वल टू 0 मींस a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। जीरो पॉलिनोमियल, देन ax px इक्वल टू 0 मीन्स ax इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0/a, x इक्वल टू 0 मीन्स यहां पर x की वैल्यू 0 हो गई। अगर a की वैल्यू 0 होता तो x ही नहीं होता, इसलिए यहां पर a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, हेंस इट इज ए जीरो पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 0। सेवन पार्ट रफ कर देता हूं इधर। स्टूडेंट इनमें केवल हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जीरो किस वैल्यू पर ये पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल बन जाएगा, मींस x की वैल्यू क्या होगी जिससे ये जीरो पॉलिनोमियल हो जाए। फिफ्थ पार्ट, सेवन पार्ट स्टूडेंट, px इक्वल टू cx प्लस d और c नॉट इक्वल टू 0, c एंड d आर रियल नंबर्स। यहां पर भी वही बात है कि अगर c नॉट इक्वल टू 0, अगर c की वैल्यू 0 हो जाएगी तो यहां से x 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, तो x यहां इसके अंदर रहेगा नहीं, जो पॉलिनोमियल है उसके अंदर x नहीं, और यहां क्या px लिखा हुआ, क्योंकि पॉलिनोमियल किसके फॉर्म में होना चाहिए, x के फॉर्म में होना चाहिए। और यहां पे अगर 0c की वैल्यू हो जाएगी तो यहां से x खत्म हो जाएगा, मींस कैंसिल हो जाएगा, x रहेगा नहीं, तो पॉलिनोमियल x के फॉर्म का नहीं बन पाएगा। जीरो पॉलिनोमियल, देन px इक्वल टू 0, px का मतलब cx प्लस d इक्वल टू 0, तो cx इक्वल टू माइनस डी, x इक्वल टू माइनस डी बाई सी। यहां x की वैल्यू क्या हुई, माइनस डी बाई सी, हेंस इट इज ए
जीरो पॉलिनोमियल एट एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई से। इस तरह से ये हमारा 4 क्वेश्चन स्टूडेंट कंप्लीट हुआ और हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आगे हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज करना है स्टूडेंट। आपको जो ऑनलाइन क्लासेस मिल रही हैं उसको आप अच्छे से समझिए और अच्छे से अपना वर्क कीजिए और आप अपना वर्क करते रहिए। ऐसा नहीं कि आप इसको मजाक में पढ़ते रहें, नहीं, अच्छे से आपको रिवाइज करना है और आपको राइट करना है। कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।